Welcome to Constructions Basic Part 3. Here we will learn to draw a angle bisector of a given angle. हमें एक एंगल गिवन होगा और उस गिवन एंगल पे हमें एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसको ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले एंगल क्या है देख लेते हैं। एंगल समझने के लिए एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं ए बी। अभी हम पॉइंट ए को हिंज कर देंगे। हिंज कर देने का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा पिन मारेंगे ताकि ए पॉइंट आगे पीछे ना जाए, लेकिन ये लाइन रोटेट हो सके। ठीक है, ये लाइन ऐसे घूम सके लेकिन ए पॉइंट आगे पीछे ना जाए, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है वैसे ही। ओके, फिर मैंने इस इस लाइन को ए पॉइंट पे रोटेट किया और मान लीजिए इस नई पोजीशन पे ले आया। इस नई पोजीशन को नाम दिया मैंने AB1। तो ये जो एक फिगर बन गया आपके सामने, एक लाइन को मैंने घुमा दिया, एक पॉइंट फिक्स करके घुमा दिया मैंने, तो इस तरह का जो फिगर बनता है, इस फिगर को हम कहते हैं एंगल। ठीक है, ये डिस्टेंस जो कवर करने से जो फिगर बन गया ये, उसको एंगल बोलते हैं। और एंगल को हमेशा हम नापते हैं डिग्रीज में। ठीक है, डिग्रीज में। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को हम नापेंगे डिग्रीज में। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डिफाइन एंगल। तो एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस। देखिए, दो लाइन है, उनके बीच का जो टर्न है, जो घूमता है, जैसे ये लाइन घूमता हुआ वहां पे चला गया, तो अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस अराउंड देयर कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। यहाँ पे देखो, इन दो लाइन का कॉमन पॉइंट बी है। ए बी और बी सी दो लाइन है, उनका कॉमन पॉइंट क्या है, बी। इस कॉमन पॉइंट के अलाउंग जो रोटेशन हुआ है, इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको नाम देंगे एंगल ए बी सी। नाम देने में खाली इतना ही याद रखना है कि जो कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट बी है, बी पॉइंट फिक्स है, बाकी लाइन घूम के एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो बी पॉइंट फिक्स है उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखते हैं, सेंटर में, तो नाम देंगे एंगल ए बी सी। वैसे ही मान लीजिए एक एंगल मैंने बनाया ऐसा, इसको नाम दिया सी डी ई। तो इस एंगल को नाम कैसे देंगे, ये मान लीजिए पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है, तो इसको नाम देंगे हम एंगल सी डी ई। जिस पॉइंट पे घूम रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ई डी सी। आप कैसे भी लिखिए, सी डी ई लिखिए, ई डी सी लिखिए, लेकिन जिस पॉइंट पे घूम रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में लिखना है, इतना ही याद रखते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ बाइसेक्ट। देखो, एंगल बाइसेक्टर डिफाइन करना है, तो हमने एंगल डिफाइन कर दिया। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके पहले, तो वो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब साफ साफ होता है दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अभी हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर, हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मैंने एक एंगल लिया है, एंगल ए बी सी, और इसका मेजर है 50 डिग्री। तो मान लीजिए ये एंगल है, एक्यूट एंगल है, और इसका मेजर है 50 डिग्री। अब मुझे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप सोचिए कैसे डिवाइड किया जा सकता है। क्या मैं ऐसे काट के दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? इसको मैं कैसे काटूं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए? तो आप सोचिएगा, वहां पे ये कॉमन सेंस लगाइए कि जो एंगल को हम नापते हैं, जो ये 50 डिग्री दिख रहा है, ये इस एंगल का मेजर है। तो अगर मुझे डिवाइड करना है तो इस 50 डिग्री को ही डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट बी से एक लाइन बनाऊं, और ढंग से नहीं बनाए, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने एक बी से एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से कि अब जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है, 25 डिग्री है। ये पूरा कितना था, 50। मान लो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने डी, बी डी, और ये एंगल भी कितना है, 25 डिग्री।
पूरा 50 था, मैंने बीच से ऐसी एक लाइन ड्रॉ की कि ये एंगल दो हिस्सों में बट गया और दोनों हिस्से सेम मेजर के, दोनों 25-25 डिग्री के हैं। तो इस लाइन को तो मैं यहां बोलूंगा BD इज एन एंगल बाइसेक्टर। मतलब BD वो लाइन है जिसने एंगल ABC को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। ABC 50 डिग्री का था, अब BD ने इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एंगल ABD, जो देखो ये वाला एंगल है, और दूसरा एंगल DBC। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए? 25 डिग्री। पहले जो पूरा बड़ा एंगल था ABC, उसका मेजर था 50 और BD ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बना दिया 25 और 25। ठीक है, तो BD इज एन एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसीलिए अब हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर को, अ लाइन which divides an angle into two equal angles is called an angle bisector। एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो एग्जांपल में देखिए, एंगल ABC 40 डिग्री की है और एक लाइन BD पास करती है B से इस तरह से कि एंगल ABD 20 डिग्री है और DBC भी 20 डिग्री है। ये दोनों 20 डिग्री है, पूरा एंगल 40 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि BD ने एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो BD कहलाएगा इज एन एंगल बाइसेक्टर। BD वो लाइन है जो एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। धन्यवाद। ओके, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ ड्राइंग एन एंगल बाइसेक्टर। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। ड्रॉ एन एंगल XYZ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका हमेशा होना चाहिए टू ड्रॉ रफ डायग्राम। चाहे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लें। ठीक है, तो ड्रॉ एन एंगल XYZ। तो मैं रफली बना के दिखाता हूँ। ऐसा एक एंगल बनेगा XYZ। ठीक है, एक एंगल बना लीजिए XYZ और उसको बाइसेक्ट करना है। उसका मेजर जो है वो है 75 डिग्री और उसको हमें क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। मतलब बीच से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे। तो 75 डिग्रीज का आधा कितना होगा? सोचिए। 37.5। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बेस ड्रॉ करते हैं, एंगल का पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए मैं YZ ड्रॉ करता हूँ। लाइन कितनी भी लंबी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल नाप रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लाइन की लंबाई नहीं नाप रहे हैं। तो लाइन कितना भी लंबा ले सकते हैं यार। बस याद रखिए ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है जो एंगल का बीच वाला नाम होता है, यानी कि Y वो पॉइंट है जो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये वाला Y, और ये पॉइंट को मैंने ले लिया मान लीजिए Z। ठीक है, तो YZ मैंने बना दिया। अब मुझे एंगल नापना है 75 डिग्री का, क्योंकि जो मेरा ये XYZ एंगल है वो है 75 डिग्री का। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो हमने प्रोट्रैक्टर का यूज करना सीखा है। ये जो लाइन है ये नीचे वाले लाइन से मैच करेगी और ये जो पॉइंट है वो इस फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारा उससे मैच करेगा। फिर हम ऊपर की तरफ गिनते चले जाएंगे 0 से। देखो ये लाइन 0 से यहाँ पे मैच कर रही है। अगर मेरे को इस तरह से एंगल बनाना होता
अगर मुझे यहाँ से एंगल बनाना होता तो मैं इसको इस तरह रखता, इस लाइन पे रखता और फिर यहाँ से गिनता। अगर मुझे ऐसा एंगल बनाना होता तो, लेकिन मुझे एंगल इस तरह से बनाना है तो मैं ये वाली को मैच करके यहाँ से गिनूंगा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाला एंगल होगा। तो ये लाइन को इससे मैच करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है और फिर गिनना है एंगल, 75 तक जाएंगे, ठीक है, गिनते हुए। तो शुरू करते हैं। मैंने अपना प्रोट्रैक्टर इसके ऊपर सेट कर दिया। देखिए दोनों लाइन मैच कर गई हैं और ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच कर गया है। अब मुझे 0 से गिनते हुए जाना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 70 आ गया। अब मुझे 5 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5 में एक लंबी लाइन आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया एक पॉइंट। अब अपने स्केल की मदद से ये वाली पॉइंट और ये जो पॉइंट अभी आपने निकाला, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट देके मैं उसको x नाम दे दूंगा, x। तो आपको दिख रहा है अब x, y और z, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इस एंगल को, जिसका मेजर 75 डिग्री है, ये मेजर 75 डिग्री है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बाइसेक्ट करूँगा, मतलब इसके बीच से एक लाइन लेके जाऊँगा जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी 37.5 में डिवाइड करेगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कंपास, ठीक है, एंगल बना लिया आपने। अब आपको कंपास चाहिए इसको बाइसेक्ट करने के लिए। तो कंपास को एक पर्टिकुलर लेंथ पे फिक्स कर लें, ये लेंथ आपकी मर्जी है, बस इतना ही ध्यान रखें कि इस कंपास को आपको जो आपका फिक्स पॉइंट है एंगल का, वहाँ पे रखना है। वहाँ पे रखने के बाद इसकी लंबाई आपको इतनी रखनी है कि ये जो एंगल का लेंथ है उससे छोटा रहे, उससे छोटा कितना भी ले सकते हैं। इस लंबाई को इस एंगल की लेंथ से कितना भी छोटा ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्म है इसकी लंबाई से थोड़ा छोटा लेना है इसको, ठीक है, कितना भी। लेकिन जो एक बार लिया उसको हिलाना नहीं है, एक बार जो ले लिया वो फाइनल है, ठीक है, उसको फिक्स रखना है। फिर एक आर्क इस आर्म पे काटना है और एक आर्क इस आर्म पे काटना है, ठीक है। ऐसे 2 आर्क काटने के बाद इस लंबाई को अब आपको हिलाना नहीं है, एक बार जो आपने फिक्स किया अब हिलेगा नहीं है। इसके बाद इसको जहाँ पे 2 कट मार्क मारा है आपने, पहले किसी एक कट मार्क पे रखना है और ऊपर की तरफ एक आर्क मारना है। फिर इसको दूसरे कट मार्क पे रखना है। ध्यान रखिएगा कि ये लेंथ डिस्टर्ब ना हो, एक बार जो फिक्स किया वो उतना ही रहना चाहिए। फिर दूसरा कट मार्क मारना है। तो मुझे ये पॉइंट अगर ढंग से नहीं मिला तो मैं फिर से पुराने आर्क को लंबा कर दूंगा। देखिए अब मुझे ये पॉइंट ढंग से मिल गया। अब आपको ये जो फिक्स्ड पॉइंट था y, इसको इस नए पॉइंट से मैच कर देना है। आइए मैच करते हैं। अब हमें अपने स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आप एक्यूरेट रहें, जितना एक्यूरेट रहेंगे उतना सही रिजल्ट आएगा। ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देंगे मान लीजिए P। तो मैं कह सकता हूँ कि YP इज एन एंगल बाइसेक्टर। अब अगर मुझे चेक करना है कि मैंने सही बनाया है कि नहीं, तो बस मुझे ये वाला एंगल नाप के देखना होगा। अगर ये 30, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ओके। अगर ये एंगल 37.5 आया तो मेरा आंसर सही है। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको आपका कंपास चाहिए होगा। कंपास को इस लाइन पे रखें, नीचे वाला लाइन इस लाइन से मैच करें और ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच करें। फिर ये कितनी दूरी है
उसको यहाँ से गिनेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, मैंने देखिए पॉइंट को पॉइंट से मैच कर दिया, लाइन को इस लाइन से मैच कर दिया। अब गिनूंगा, देखो 0 से 37.5 आना चाहिए। तो गिनते हैं 0 से 0, 10, 20, 30, 30 के बाद 35, 36, 37 से थोड़ा सा आगे आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। तो 37.5 तो नहीं आ रहा, लेकिन 37 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो हम उतना एक्यूरेसी, उतना आगे पीछे कंस्ट्रक्शन में चल जाते हैं क्योंकि हम हाथ से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सही कहेंगे। 37 से थोड़ा सा भी आगे आया, 37 भी आया आपका आंसर, तो आपका सही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उतना एग्जैक्ट आना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं।